हमारे जो उपनिषद हैं, उन उपनिषद में एक उपनिषद आता है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें राजा जनक हैं, वो और ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच एक संवाद चल रहा है। तो संवाद में एक प्रसंग आता है जिसमें जनक प्रश्न पूछते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश और चांद की चांदनी अस्तित्व में नहीं होती, जब अग्नि की शिखाओं का तेज और ताप भी मंद पड़ जाता हो, तब मानव को प्रकाश देने के लिए कौन सा ज्ञान स्रोत उद्दीप्त रहता है, प्रदीप्त रहता है, प्रकाशित रहता है, उपलब्ध रहता है? तो उत्तर आता है कि वाक्वाणी। याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं, जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि वाक्वाणी। भौतिक विज्ञान के जितने भी अन्वेषण हैं वो वाक विद्या के प्रभाव से ही तत्व को प्रसारित करते हैं, और उन सब के मूल में सरस्वती का ही वास है। वाक स्वर से प्रकट होता है, यानी कि जब कुछ भी चीज नहीं होती तो आने वाली आवाज आपको ज्ञान देती है। और ये आवाज अगर आप प्राचीन समय में देखें तो जैसे आकाशवाणी की बात आपने बहुत कर्ण के उल्लेख में सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण के उल्लेख में सुनी होगी, बहुत बार ऐसी आकाशवाणियों के उल्लेख, और ये रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक होते हैं। तो जो वाकवाणी है उन सब के मूल में सरस्वती का ही वास है, क्योंकि वाक स्वर से प्रकट होता है, और स्वर जो है वो ध्वनि के वेग का प्रभाव है। ध्वनि की जो सूक्ष्मतम तरंगे हैं वो समग्र संचार का आधार हैं। मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ब्लूटूथ है, रडार है, रेडियो है, टेलीविज़न है, उपग्रह हैं, जीपीआरएस सिस्टम है, ये जितने भी आधारभूत तत्व हैं माध्यमों को संप्रेषित करने के, संप्रेषण के जितने भी माध्यम हैं, जितने भी मॉड्यूल हैं कम्युनिकेशन के, उन सब का जो आधार है वो ध्वनि है, यानी वाक है। और ये नाद ब्रह्म का विस्तार है, जिसको हम, जो आपने बहुत सारे हमारे अनुष्ठानों में सुना होगा, यानी कि अनाहत ध्वनि का विस्तार है। तो अनाहत ध्वनि के विस्तार से ज्ञान के प्रथम बिंदु का उद्भव होता है, और वहाँ से फिर सभी तरह की चेतनाएं और जितने भी तरह के प्रकाश हैं जो हमारे ज्ञान और हमारे विज्ञान के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो वहाँ से संप्रेषित होते हैं, प्रसारित होते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं। खुश रहिए।